अस्सलाम वालेकुम। ये टूल्स की सेकंड वीडियो है। इसमें हम जो रिमेनिंग टूल्स रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। तो जो स्टार्ट करना है वो लिस्ट से स्टार्ट करना है। लिस्ट को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें हमें नज़र आते हैं रिपीटर्स, होवर रिपीटर्स और ब्लैंक रिपीटर्स। मतलब कि मेनली लिस्ट के अंदर जो है वो है रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं और ये क्या क्या चीज़ों कब कब किधर किधर इस्तेमाल होते हैं, ये सब कुछ बताऊँगा मैं आपको। तो रिपीटर में ये है रेडीमेड, ठीक है। अब ये वाला सेकंड आ गया होवर रिपीटर। जैसे मैं इस पे माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये इंप्रेशन चेंज कर रहा है, इसको होवर कहते हैं, होवर इफेक्ट। ये होवर रिपीटर्स हैं जो रेडीमेड हैं। अब आते हैं ब्लैंक रिपीटर्स। ब्लैंक में कुछ इस तरह का है जिसमें ऑलरेडी टेक्स्ट है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन है और कलर पीछे बिल्कुल ग्रे है। कलर हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली बटन भी हम चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग, फ़ॉन्ट, कलर्स ओवरऑल। फिर कुछ रिपीटर इस तरह के आते हैं ब्लैंक के अंदर जिसमें हेडिंग होती है और पैराग्राफ होता है, पीछे एक बॉक्स है जिसको हम रिपीटर कहते हैं। ये 6 रिपीटर्स का मजमू है, ठीक है। टोटल 6 रिपीटर्स हैं ये। इसी तरह ब्लैंक आते हैं बिल्कुल, 3 वाले हैं, ये 4 वाले हैं, ये 3 हैं लैंडस्केप में, ये पोर्ट्रेट में, ये भी लैंडस्केप में, ये पोर्ट्रेट विद लैंडस्केप। अब हम बिल्कुल अगर यूज़ करते हैं तो स्क्रैच से बिल्कुल ब्लैंक भी हम यूज़ कर सकते हैं, इन चारों में से कोई भी। अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि हमें अपनी 6 सर्विसेज डालनी है, लाइक या 3 डालनी है या 2 डालनी है या जितनी मर्जी, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमने डालनी है तकरीबन 6 डालनी सर्विसेज तो हम हमारे रिलेटेड यही बनता है कि पीछे एक हल्का सा कलर आ जाएगा कोई भी जो हमारे ब्रांड से रिलेटेड होगा, वेबसाइट के कलर से रिलेटेड होगा। और साथ हम टाइटल और पैराग्राफ यूज़ करेंगे तो हम इसको सिंपली ले आएंगे, इस तरह क्लिक करके ये आ जाएगा इधर। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक कभी कॉर्नर्स बने हैं इसको हम कर्व कर सकते हैं। सिंगल क्लिक करेंगे तो ये पूरा रिपीटर का एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर ये 6 रिपीटर्स हैं। सिंपल रिपीटर पे क्लिक करेंगे तो वो कंटेनर की शेप आएगी, कंटेनर है ये, रिपीटर्स के अंदर कंटेनर्स होते हैं। और अगर मैं इस कंटेनर के अंदर कुछ भी एडिटिंग करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली इन बाकियों में भी हो जाएगी। लाइक मैं अभी इसके कॉर्नर को कर्व करूँगा, डिज़ाइन पे क्लिक किया, कॉर्नर्स पे आया और मैंने कर्व्स कर दिए, लाइक 20 पे कर दिए, ये सारे 20 पे हो गए। इस वक्त सब के सब कर्व हो चुके हैं, सिर्फ मैंने एक एडिट किया है। रिपीटर का ये बेनिफिट है, सबसे पहली चीज़ ये है। और उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ सिर्फ इस रिपीटर में, कुछ भी लिख देते हैं, लाइक और हेडिंग मैंने लिखा है सिर्फ इस रिपीटर में चेंज हुआ, मतलब कि टेक्स्ट हम एवरी रिपीटर में डिफरेंट रख सकते हैं। ये हो गया एक बेनिफिट। और इसी तरह हम पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंटेनर में ही रहेगा, सब रिपीटर्स में चेंज नहीं होगा। और हमें यही चाहिए ना, ऑब्वियसली हमारी 6 सर्विसेज हैं तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट हेडिंग के साथ होगी, डिफरेंट पैराग्राफ के साथ होगी। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर अब हम चेंज करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर स्पेसिफिक रिपीटर का, तो वो किस तरह इम्पैक्ट करेगा, लाइक चेंज बैकग्राउंड कलर्स। कलर मैं ऐड कर लेता हूँ, लाइक ब्लू कलर फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए लाइक ब्लू ही कर लेते हैं, लाइक दिस कलर, लाइक दिस। सो ये सिर्फ अभी सिर्फ सिंगल रिपीटर में होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब रिपीटर्स में करूँ तो सिंपली मैं चेंज बैकग्राउंड पे किया क्लिक तो ये एक आता है पॉपअप सा, आइटम बैकग्राउंड कलर, जहाँ से हमने चेंज किया तो नीचे लिखा था अप्लाई टू ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो ये 6 के 6 रिपीटर्स पे ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा, ओनली वन क्लिक। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कलर करूँ, इसमें करूँ, फिर इसमें करूँ, मतलब 1 2 3 बाकी ये अलग अलग कलर्स हैं, लाइक कैसे होगा। सबसे पहले तो मैंने इस कलर को, इस पे आऊँगा, चेंज बैकग्राउंड स्पेसिफिकली मैं चेंज कर सकता हूँ। इस पर मैंने ग्रे कर दिया, अब मैं कहता हूँ इस पर भी ग्रे हो जाए, चेंज बैकग्राउंड स्पेसिफिक अब चेंज हो सकता है, ये हो गया। और इस पर भी स्पेसिफिकली चेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गए रिपीटर्स जो रेडीमेड थे। रेडीमेड क्या, ये ब्लैंक रिपीटर्स में से मैंने कुछ सेमी रेडीमेड पिक किया। अब मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। लेकिन डिलीट करने से पहले एक और हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, इसका जो कोर बेनिफिट है रिपीटर का। क्योंकि हमने देखा कि हम जब स्ट्रिप बनाते हैं तो उसमें भी हम कॉलम्स ऐड कर लेते हैं, लाइक 3 कॉलम्स 4 कॉलम्स, इस तरह हम कॉलम्स ऐड करके न्यू स्ट्रिप के थ्रू भी मजीद सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। उसमें और इसमें क्या कंपैरिजन होता है, अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसी वक्त, क्योंकि रिपीटर मेन टॉपिक है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा। लाइक स्ट्रिप मैं यूज़ करने लगा हूँ ये वाली, इसमें ये लेके आया हूँ, कलर में फ़िलहाल चेंज कर लेता हूँ ताकि नज़र आए हमें सब कुछ। ये लो, अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कॉलम, फिर मैनेज कॉलम में गया, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम में मतलब 5 कॉलम्स एट अ टाइम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं 4 ही कॉलम ऐड करता हूँ या 3 कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर 3 3 6 रिपीटर्स हैं ना, अभी मैंने ये 3 कर लिए हैं।
अब इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, लाइक ये बिल्कुल सेंटर लाइंस में आ रहा है, ये किस तरह आ रहा है देख रहे हो आप, अलग अलग से आ रहा है। इसके अंदर कंटेंट आएगा तो वो कटआउट नहीं होगा, जैसे कि आपको पता है। इसमें आएगा कटआउट नहीं होगा, इसमें आएगा नहीं कटआउट होगा, क्योंकि ये हम बैकग्राउंड इस लाइन के अंदर रखेंगे सारा कंटेंट। और इसके अंदर तो सारा कंटेंट विजिबल होगा, बिकॉज कि ये पूरी ग्रिड लाइन है, उसके अंदर ही 6 के 6 रिपीटर्स एडजस्ट हुए हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रेच जो ग्रीन हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद मैं करूँगा पेज। ये इस तरह से सेंटर में आ गया, और ये सारा का सारा कॉलम अब विजिबल होगा बिकॉज ऑफ अस कि ये सेंटर में आ गया, बिल्कुल सेंटर में सारे कॉलम्स आ गए हैं। अब मैं इन कॉलम्स को कर रहा हूँ छोटा। अब ये देख रहे हो रिपीटर्स के मुताबिक बन रहा है, बन जाएगा सेम टू सेम ये, लेकिन इसका और उसमें क्या फ़र्क है, कहाँ कहाँ बेटर यूज़ हो सकता है कॉलम, कहाँ बेटर यूज़ हो सकता है रिपीटर। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ रिपीटर्स। वो क्यों, लेकिन स्विच चलता रहता है, बिकॉज कहीं कहीं जगह पर कॉलम्स चाहिए होते हैं। आपको बताता हूँ कि किस वक्त पे क्या चाहिए होता है, किस वक्त पे क्या चाहिए। थोड़ा सा अब यहाँ से डीप जाना शुरू हो रहा हूँ मैं अब। तो अब मैं इसको करूँगा कॉलम को डिज़ाइन में थोड़ा सा कर्व करूँगा, बिकॉज हमने वो 20 रखा, मैंने 20 कर दिया। अब इनमें फासला है, इसमें नहीं है, और ये सिर्फ अभी एक कॉलम हुआ है ना कर्व मैंने किया, बाकी नहीं हुआ। मुझे जाके स्पेसिफिकली जाके कर्व करना पड़ेगा। 20 कर दिया। अब मैं फिर इसको B20 करूँगा सिंपल क्लिक करके, और ये 20 हो गया। अब इनमें स्पेस नहीं है एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, जबकि ये तो रिपीटर्स के अंदर कंटेनर्स हैं। ये डायरेक्टली स्ट्रिप के अंदर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ करने वाले हैं स्पेसिस। लेआउट में आया, मैं डाउन किया, मैंने स्पेसिस ऐड कर दिए, लाइक 20 में स्पेस रख देता हूँ। अब ये एज इट इज़ है इसके मुताबिक, बाकी साइज़ को कोई मसला नहीं है, साइज़ सेम हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों के बेनिफिट्स देखना क्या होते हैं। पहला बेनिफिट समझ आ गया कि अगर मैं अब इसमें मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ स्ट्रिप के अंदर, लाइक मैं इसको ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट किया और मैं सिर्फ लेके आया इस वाले कॉलम में। देख रहे हैं इस कॉलम मैंने ऐड किया तो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हुआ। ये है सबसे बड़ा ड्रॉबैक कॉलम्स का। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कॉलम यूज़ होते हैं स्पेसिफिक अलग अलग टर्नओवर्स में, अलग अलग रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लाइक अब मैं दिखाने लगा हूँ कि क्यों मैं स्ट्रिप यूज़ करूँगा, जबकि हमें समझ आ गई है कि अगर इस तरह का कंटेंट हमारे उस सेक्शन में ऐड होना है, इस तरह का लाइक 6 सेम स्टाइल के रखनी चाहिए, तो हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट क्या होगा आप बताओ। ऑब्वियसली रिपीटर्स होगा। अब मुझे ये दोबारा से डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और देखो ना मैं अब इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैं फिर यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। इसमें अब लाइनिंग में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई ऊपर जा सकता है कोई नीचे जा सकता है। ऑब्वियसली हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है ना। इसमें क्या हो रहा है, मैंने एक को ऐसे ऊपर नीचे किया, ये देख रहे हो सब मूव कर रहे हैं। इसका बेनिफिट होता है फिर जब सेम एल्गोरिदम्स रखने होते हैं सेम कंटेनर्स में, लाइक इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो फिर ये काम नहीं करेगा कॉलम इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में रिपीटर ही बेस्ट वर्क करेंगे। और अब कॉलम की सिचुएशन में बेस्ट वर्क करते हैं, लाइक जिसको स्ट्रिप कहते हैं। स्ट्रिप के अंदर कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रिपीटर्स के अंदर क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। अंडरस्टैंड, इस तरह चीज़ें याद रखनी है। कंटेनर्स रिपीटर्स में होते हैं, कॉलम्स स्ट्रिप के अंदर होते हैं। कॉलम्स बनाने की ज़रूरत कब आती है, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, उस बेहाफ पे आपको अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाएगी। लाइक ये एक साइट है, जैसे ये देखो। वैसे तो ये एक ही, मैंने कोई कॉलम बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कंटेंट लिखा था, यहाँ बटन लगाया और ये ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है। मुझे यहाँ कॉलम नहीं डालना पड़ा था। इधर ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है कि ये रिपीटर यूज़ हुआ हुआ है और ये होवर इफेक्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पर कॉलम्स ऐड करना मुझे लगता था कि ज़रूरी है। एक कॉलम में ये सारा कुछ आ जाता टेक्स्ट विद बटन्स, और एक कॉलम में ये इमेज आ जाती, और कॉलम से अगर बाहर भी इमेज आती तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कॉलम्स यूज़ करना बेस्ट होता है। यहाँ पर तो रिपीटर यूज़ होना बेस्ट नहीं है ना, ऑब्वियसली हमने तो एक ही डिज़ाइन बनाना है। इस समय देख रहे हो मल्टीपल 6 डिज़ाइन बन रहे हैं, और सेम सेंस है 6 के 6 डिज़ाइन की, और ये कितने प्यारे लगने बने। तो यही सिचुएशन है कि कहाँ रिपीटर यूज़ होना, ये आपको खुद ब खुद अब से समझ आना शुरू हो जाएगा कि जहाँ पर चीज़ें डुप्लीकेट टाइप यूज़ करनी है, लाइक इस तरह की सर्विसेज यूज़ करनी है, तो रिपीटर यूज़ हो जाएगा। और इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर यूज़ करनी है तो कॉलम बेस्ट होता है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम जो स्ट्रिप के थ्रू डलता है। अंडरस्टैंड। अब ऑब्वियसली ये आपको समझ आ गया कि ये कॉलम्स तो नहीं है, क्योंकि सेम फॉर्मेट है। ये रिपीटर है जिसमें टाइम सेव होता है, एक बनाते हो ऑटोमेटिकली दूसरा तीसरा बन जाता है। अंडरस्टैंड। तो ये सिंपल है। ये मुझे डिटेल बताना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज स्ट्रिप्स और रिपीटर्स बहुत अहम किरदार रखते हैं एक वेबसाइट के अंदर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती हैं। पता हो हमें कि राइट अवे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, रिपीटर की कि स्ट्रिप की। ये दो चीज़ों का हमें पता होना चाहिए।
लिस्ट हमारी कवर कैसे होती है मैं बता देता हूँ। अब ये जो रिपीटर्स हैं ना, ये सारे रेडीमेड हैं, ये हम सारे यूज़ कर सकते हैं, ये सब यूज़ किए जा सकते हैं, सिंपल क्लिक करना है और यूज़ हो जाएंगे। ये सारे रेडीमेड हैं, ये होवर वाले रेडीमेड हैं, ठीक है। और ये इस वक्त हमने लिए थे ब्लैंक वाले, ब्लैंक में होवर होता ही नहीं है, ब्लैंक बिल्कुल खाली होता है, ठीक है। अब इसमें होवर इफेक्ट नहीं है, ऐड कैसे करना है ये देख लो। क्लिक किया रिपीटर पे, देन स्पेसिफिक कंटेनर पे क्लिक किया, और ये है होवर इंटरेक्शन का बटन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, गेट स्टार्टेड करता हूँ। फिर वो मुझे कहता है किस तरह का आपको होवर इफेक्ट चाहिए, लाइक चूज इफेक्ट। मैंने चूज़ कर लेता हूँ ग्रो, जब कोई माउस लेके आए थोड़ा सा ये ग्रो करे। कस्टमाइज़ किया, ये अभी 100% पे है, ग्रो कितना करेगा 110% जब माउस कर्सर आएगा, तो मैं कहता हूँ 105 हो जाए। अब इसको मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं या कोई भी कस्टमर या मैं साइट पे लैंड होता हूँ, उस कार्ड, ये असल में कार्ड है लाइक कंटेनर रिपीटर के अंदर, इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको कार्ड कहते हैं, CARD, सर्विसेज कार्ड हो गया। हमें तो पता है ना बैकएंड में क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, रिपीटर्स, कंटेनर। क्लाइंट तो यूजुअली वर्ड यूज़ करता है सर्विसेज कार्ड, ये सर्विसेज सेक्शन, सर्विसेज कॉलम, इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है। हमें तो पता ना कि हमने यहाँ पर यूज़ करना है रिपीटर, यहाँ पर यूज़ करनी है स्ट्रिप, तो ये होवर इफेक्ट डल गया। अब मैं लिस्ट को क्लोज करता हूँ, इस टूल को। इसके ऊपर आपने इसके ऊपर मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। ये मैनेज आइटम्स में क्या होता है, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरी 6 सर्विसेज हैं, तो सिंपल 6 आइटम पे क्लिक करके डुप्लीकेट आइटम, डुप्लीकेट, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो गया। कलर में चेंज कर सकता हूँ, डुप्लीकेट मैंने इस वाले को किया इसलिए सेम टू सेम हुआ विद कलर भी, कलर मैं ऑब्वियसली चेंज कर सकता हूँ। और आइटम डिलीट भी कर सकता हूँ, लाइक डिलीट, डिलीट, डिलीट। इसी तरह मज़ीद चीज़ें क्या हैं, इसमें क्लिक करने पर लेआउट आता है। लेआउट से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिस ऐड कर सकते हैं, वर्टिकल सेंटर में ला सकते हैं, स्पेसिस कम कर सकते हैं, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये सब अफेक्ट करेंगे, सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ये एनिमेशन है, सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। सिंपल क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। स्ट्रेच से क्या होता है, स्ट्रेच से ऐसे हो जाए, इससे एनिमेशन होती हैं। स्पेसिफिक कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगी अलग से चीज़ें, डिज़ाइन, एनिमेशन, लाइक सारी गो थ्रू करनी है आपने। अब आता है इम्बेड कोड। अब ये चीज़ें यूज़ नहीं होती क्योंकि हम कोड के थ्रू वेबसाइट नहीं बनाते, लेकिन हमें ऑप्शन दी हुई है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई कोड वगैरह यूज़ करके हम वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। सोशल आ रहा है, सोशल बार, ये सारी रेडी हैं। जोन सी पिक करनी, पिक कर सकते हो। पिक करने के बाद हम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, लाइक लेआउट में गए, फ़ॉन्ट इसका साइज़ छोटा कर लिया, आइकन का स्पेसिस में फ़र्क डालना है, डाल दिया। वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल चाहिए। और सोशल लिंक्स ऐड करने हैं तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक ऐड हो जाएगा इंस्टाग्राम का, डन कर देंगे। फिर इसी तरह फेसबुक का लिंक ऐड करना है, यहाँ पर लिंक क्लिक करके यहाँ पेस्ट करेंगे लिंक और डन कर देंगे। इसी तरह सबके लिंक ऐड करने के बाद यहाँ से डन करेंगे, और जब कोई यूज़र इंस्टाग्राम वाले आइकन में क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो इंस्टाग्राम का जो लिंक उसने अपनी प्रोफाइल का दिया होगा वो लैंड हो जाएगा उसकी प्रोफाइल पे। आगे चलते हैं। सोशल के अंदर ये चीज़ें आ गई, फिर ये शेयर बटन्स हैं, ये बटन्स भी यूज़ कर सकते हो जो रिक्वायरमेंट है। अब अपना फेसबुक का साइन अप पेज डाल सकते हो कि लाइक पेज कर लो, जैसे लोगों ने डाला होता है ना अपना पेज बना के प्रमोशन करने के लिए, तो अपनी आप फेसबुक की लॉगिन्स यहाँ डाल सकते हो और लोग आके डायरेक्टली यहाँ से आपका पेज भी लाइक कर देंगे, साइन अप करेंगे और लाइक करेंगे, फलाना फलानी चीज़ें। ट्विटर आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, लाइन आ गया, फिर ये सारी चीज़ें हैं। और ये इंस्टाग्राम की फीड होती है जो फॉलोअर्स की, फेसबुक के पेज ऐड कर सकते हैं, गूगल रिव्यूज़ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना, ये ऐड हुआ हुआ है इस तरह। टिकटॉक वीडियोस आ सकती हैं, फेयर रिव्यूज़ आ सकते। अब नेक्स्ट है पेमेंट। पेमेंट में आता है जी, ये कुछ बटन्स हैं, लाइक डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए कुछ लोग बटन यूज़ करते हैं, जैसे ये बाय नाउ है, वीज़ा कार्ड अटैच कर लो, डोनेशन, ये कुछ बटन्स हैं जो रेडीमेड रेडी हैं। क्लिक करने पर हम इसको ऐड करेंगे ना, जैसे ये आ गया इधर, तो मैं इसके बैकग्राउंड पे इन्फो डाल सकता हूँ। और अब ये आता है प्राइसिंग प्लान। ये लाइक इसको हम कह सकते हैं मेंबरशिप वगैरह, पैकेजेस हमने लगाने हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप सिंपली इसको क्लिक करके अपनी साइट में ऐड कर सकते हो। अब ये थोड़ी देर बाद ऐड हो जाएगा, जैसे हम कॉन्टैक्ट फॉरम ऐड करते हैं ना,
इसी तरह ये प्राइसिंग वाला भी ऐड हो जाएगा और इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी ये ऊपर साथ ही आई कार्ड आ गया, बाय करने वाला होता है। अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक सिक क्लासेस चेंज कर सकते हैं, ये सारी डिटेल चेंज की जा सकती हैं, प्राइस चेंज किया जा सकता है, बाय नाउ ऐड टू कार्ड, ये सब चेंज किए जा सकते हैं। अच्छा, सेटिंग्स में चले जाते हैं। सेटिंग में ये सारी चीज़ें क्या होगा जी, प्लान है, लेआउट है, डिस्प्ले है, टेक्स्ट है, डिज़ाइन है। सेटिंग्स के थ्रू मेजर चीज़ें ये डिज़ाइन होंगी। कलर्स, बैकग्राउंड क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर अगर मैंने ब्लैक रखना है तो ये पेज का बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया पूरा, मुझे नहीं ये चाहिए। टेक्स्ट कलर कौन सा होना चाहिए, चेंज कर सकता हूँ मैं टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। कौन सा टेक्स्ट कलर, ये पेज का टाइटल है ये, ठीक है। अब ये पेज का सब टाइटल तो पेज पे है ही नहीं, तो फिर भी सब टाइटल अगर होगा तो यहाँ से चेंज होगा। कलर यहाँ से चेंज करने हैं, यहाँ से हो जाएंगे, ये वाला कलर चेंज हुआ है। इसी तरह ये चीज़ें थोड़ी सी पिक करके चीज़ें चेक करते रहने हैं। और जब प्राइसिंग प्लान की रिक्वायरमेंट होगी तभी ये यूज़ होगा, अदरवाइज तो प्राइसिंग प्लान यूज़ ही नहीं होना, ठीक है। सो इसको छोड़ दो। मैनेज प्लान्स का मतलब क्या है, मैनेज प्लान्स में आप सारा कुछ चेंज करते हो, प्राइसिंग क्या रखनी है, डिटेल क्या होनी चाहिए, इस प्राइस में मैं क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ। अब ये सामने आपके प्लान आ चुके हुए हैं, ये सारे प्लान ऑलरेडी रेडी हैं। आप हमेशा की तरह नया स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, स्क्रैच करोगे, न्यू प्लान रेडी करोगे। प्लान नेम क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, टेल कस्टमर व्हाट द मेन फीचर आर, ऑप्शनल जो चीज़ें हैं वो रखनी है तो मर्जी है। वन टाइम पेमेंट वाला सिनेरियो है कि फ्री बिल्कुल दे रहे हो, कि रिक्वेरिंग पेमेंट्स है, मतलब कि 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ बाद दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी, या एवरी मंथ पेमेंट होगी, या वन टाइम पेमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह चीज़ें हैं सारी। प्राइसिंग अभी रुपीज़ में आ रही है, ये सर्च करेंगे तो डॉलर में भी कन्वर्ट हो जाती है, इसकी टेंशन नहीं है। नॉर्मल चीज़ें हैं, ये अभी इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, चलो वो टॉपिक ऑन हुआ तो मैंने गो नाउ, अभी सारी चीज़ें डिटेल से बात कर लेते हैं फिर। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसको सेट करने के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट डायरेक्टली नहीं हो रहा, ठीक है। अभी डिलीट कैसे होगा, डिलीट होने का तरीकेकार है ये देखो, यहाँ पर हमने मैनेज पेजेस पे गए। अब जब मैंने ये चीज़ ऑन की थी ना, प्राइसिंग प्लान जब मैंने इंस्टॉल किया है तो ये ऑटोमेटिकली इसके मजीद पेजेस बन गए हैं सारे। जैसे कि प्राइसिंग प्लान, जब मैं बाय करूँगा प्लान तो ये पेज पे मुझे लैंड करवाएगा। जब बाय करने के बाद मैं पे कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा डायरेक्टली, तो मुझे पे वेल दिखाएगा, मतलब पे वेल वाला पेज आएगा। लाइक मैं दिखा देता हूँ आपको। जब मैंने कोई कार्ट में लेके गया ना, जो ऊपर एक आइकन आया था कार्ड वाला, तो वो इस तरह दिखाएगा कि मैंने कितने प्लान्स बाय किए हैं, 1 2 3। और उसके बाद जब मैं पेमेंट करूँगा तो पेमेंट वाला पेज कुछ इस तरह का होगा। पेमेंट होने के बाद ये दिखाएगा मुझे, और ये इस तरह दिखाएगा जब मैं बाय कर लूँगा। कुछ चेकआउट की इन्फॉर्मेशन वो क्लाइंट से लेगा, और जब वो दे देगा क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये थैंक यू पेज दिखाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली पेज विक्स ने क्रिएट कर दिए हैं, हमें नहीं करने पड़े। हम सिर्फ क्या करेंगे, अगर हमने कलर्स चेंज करने हैं, फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, तो सिंपली क्लिक करेंगे और ये यहाँ से सेटिंग से हम सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन, टेक्स्ट, ओवरऑल। तो मैं अभी इसको क्या करने लगा हूँ, डिलीट। अब ये सारे पेजेस ऑटोमेटिक बने हैं, ये सारे प्राइसिंग प्लान के अंदर ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 ये सारे पेजेस ऑटोमेटिक बने हैं, सिर्फ वो ऐड किया। और ये सब्सक्रिप्शंस ऑटोमेटिकली आए हैं, ये सारे इसके हैं, ऑर्डर्स भी इसी की वजह से पेज बने हैं। समझ गए बात को। और ऑलरेडी मेंबर एरिया भी इसी की वजह से है, क्योंकि लोग मेंबर्स बनते हैं देन ही सारा, मतलब ये एक सिर्फ चीज़ डालने से ऑटोमेटिकली ये सारे पेज क्रिएट हुए हैं। दिस कितना ईजी है, देखो सारा कुछ रेडीमेड है। अब मैं इसको डिलीट करूंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिलीट कैसे करना है, ये मेरी साइट की अभी फिलहाल पेजेस हैं, ये होम पेज सिर्फ था, ये हमने ऐड किया, ये ऑटोमेटिकली ऐड हुआ, ये भी ऑटोमेटिकली ऐड हुआ। असल में ये ऐड हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से ये भी आया और ये भी आया। तो अभी हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसको एक्शंस पे जाके डिलीट करूंगा, डिलीट, ऑटोमेटिकली सारे पेजेस डिलीट हो जाएंगे। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये तो समझाने के लिए मैंने ऐड किया। ये ले, मेंबर एरियाज रह गया हुआ है, ये भी रह गया हुआ है। अगर मेंबर एरिया भी डिलीट करना है, मेंबर का मतलब होता है कि साइट पे कितने मेंबर्स आके साइट को लॉगिन करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के होती है ना, कि जीमेल के साथ अटैच करो, इस तरह उसको मेंबर कहते हैं। तो ये हम इसके भी थ्रू ऐड कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे रिक्वायर्ड नहीं। देख रहे हो, कोई डिफरेंट पेजेस नहीं है। अब नेक्स्ट टूल पे जाते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा क्या था, पेमेंट्स के अंदर ही था, प्राइसिंग प्लान। स्टोर, सिंपली अगर हमने ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बनानी है जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स अपलोड हो, प्रोडक्ट्स की प्राइस लिखी हो और प्रोडक्ट कस्टमर बाय कर सकता हो, वो कैसे होगा, स्टोर पे क्लिक करेंगे, सिंपली ऐड टू साइट क्लिक किया। जिस तरह वो ऐड हुआ था प्राइसिंग प्लान वाला, ये उसी तरह ही ऐड हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली सारे पेजेस खुद ब खुद बनाएगा। कौन कौन से पेजेस बनेंगे मैं अभी दिखाता हूँ। ये स्टोर ऑटोमेटिक आ गया इसमें। तो ये स्टोर ऐड हो चुका है। अब ये देख रहे हैं कैटेगरी लिखा है। अब ये सारे पेजेस, हमारे पास तो सिर्फ होम था, मैंने सिर्फ सिंपली स्टोर ऐड किया है, ये ऑटोमेटिकली
सारे पेजेस खुद ही बन गए। इतना आसान है चीज़ों को बनाना विक्स के अंदर। सारे पेजेस खुद ही रेडी होते हैं। हमारा क्या क्या बचता है कि सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करनी है, प्रोडक्ट की टाइटल ऐड करना है जो कि सारा कुछ क्लाइंट प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट की प्राइस ऐड करनी है और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है जो सारा कुछ क्लाइंट देता है। हमने सिर्फ जाके कॉपी पेस्ट करके ऐड करना है और जो हमारा फ़ॉन्ट वेबसाइट के ऊपर चल रहा होगा मेन, वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। और अगर फिर भी चेंज करना पड़ जाए तो वो ऑब्वियसली जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ सेटिंग की ऑप्शन आती है। सेटिंग के थ्रू डिज़ाइन में जाते हैं तो हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। सारा कुछ इसके अंदर ऑप्शन आ रही है। टेक्स्ट में भी सारा कुछ, ये सारी ऑप्शन इसमें आ रही है। लेआउट चेंज किया जा सकता है सारा कुछ। डिस्प्ले में हमें क्या क्या दिखाना है, क्या है ये आई थिंक ये है ये जो ऊपर मेन आ रहे हैं क्लिकेबल बटन्स हैं होम में डायरेक्ट आने के लिए। ऑल प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं। ये हेडर इमेज मैंने रिमूव कर दी। टोटल प्रोडक्ट काउंट यहाँ पर लिखा रहा, वो मुझे नहीं चाहिए। कैटेगरी मेन्यूज़ यहाँ पर आ रहा था। फिल्टर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। और नीचे टाइटल लिखा हो और प्राइस लिखी हो। तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ सारी चीज़ों को। ये रिबन्स हैं, इसको लिखा हुआ सेल, बेस्ट सेल, ये देखो ये है रिबन। रिमूव किया, रिमूव हो गया। चाहिए रख लो, ऑल अप टू यू। तो अब कौन कौन से पेजेस बने हम ये देखते हैं। ये तो थे साइट का मेन पेजेस। ये मेन पेजेस साइट के भी दो ही हैं। जो बैकएंड में बनाया देखो ऑटोमेटिकली मेंबर ऐड हो गया। जब भी बाय वाली चीज़ आती है ना साइट के अंदर, किसी ने आके बाय करनी हो चीज़, खरीदनी हो वेबसाइट के थ्रू, तो ये मेंबर ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाता है। फिर ये मेंबर ऑथेंटिकेशंस, ये सारे पेजेस ऑटोमेटिक ऐड होते हैं। वो उसके पेजेस हैं, वो है स्टोर पेजेस। इसमें आता है जी कैटेगरी पेज। अभी हम कैटेगरी पेज पे लैंड है। ये प्रोडक्ट पेज है। क्या होता है प्रोडक्ट पेज, दिखाता हूँ। स्पेसिफिक हम जब किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं ना तो ये पेज सामने आता है जिसमें टाइटल लिखा हुआ है, प्राइस लिखी हुई है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, प्लस माइनस कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की। हम ये इसको रिटर्न एंड रिफंड की पॉलिसी ऐड कर सकते हैं, शिपिंग इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, नीचे शेयर वाले लिंक्स ऐड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहीं शेयर करनी है डायरेक्टली फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे, व्हाट्सएप या ट्विटर वगैरह। मजीद हम ये ऐड भी कर सकते हैं। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, शिपिंग इन्फॉर्मेशन रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। मजीद यहाँ पर मजीद कॉलम्स इन्फॉर्मेशन के भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो बड़ा ही सिंपल होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है सिर्फ। सो ये था जी प्रोडक्ट पेज। स्टोर पेज के अंदर प्रोडक्ट पेज था। ये कैटेगरी पेज है जिसमें सारी प्रोडक्ट्स हमें शो होती हैं। और ये है कार्ड पेज, जो हम ऐड टू कार्ड करते हैं ना कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो वो ऐड टू कार्ट में चली जाती है। अभी हमने कोई स्पेसिफिक कार्ड नहीं किया हुआ। जब हम बाय कर लेते हैं तो फिर वो सिंपली थैंक यू पेज आता है सामने। कस्टमर को थैंक यू पेज शो होता है जिसमें लिखा होता है जी आपने ये वाली प्रोडक्ट बाय की है, इतनी क्वांटिटी है, इतना इसकी प्राइस है, इतना टाइम लगेगा डिलीवरी होने में। अगर डिलीवरी फ्री है तो फ्री लिखा आ रहा होगा। अगर आपने डिलीवरी के चार्जेस ऐड ऑन करने हैं तो ऐड हो सकते हैं। और कस्टमर ने जो अपना एड्रेस दिया होगा सारा कुछ वो भी इधर होगा। और यहाँ बटन है कंटिन्यू ब्राउजिंग, वो डायरेक्ट उसको फिर ले जाएगा कस्टमर को कैटेगरी पेज पे जहाँ पर सारी प्रोडक्ट नजर आ जाएंगी। साइड कार्ट, ये है साइड कार्ट। कुछ कस्टमर्स क्लिक करते हैं ना ऊपर वाले आइकन पे तो ये साइड इस तरह शो कर देता है कि अभी आपके कार्ट में इतनी चीज़ें हैं, आपने 3 या 4 चीज़ें बाय की हैं, आपकी टोटल प्राइस वो साइड पे इधर ही दिखा देगा। अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सारे पेज देखने हैं, खुद ब खुद बने हैं। हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट ऐड करना। और वाले पेजेस को डिलीट करने वाला हूँ। सबसे पहले ये डिलीट करूँगा स्टोर पेज, डिलीट ऐप, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है ना, मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। अभी वही देखो मेंबर्स वाला पेज रहता है, मैं वो भी डिलीट कर रहा हूँ। कुछ कस्टमर डायरेक्टली कहते हैं कि हमें स्टोर नहीं बनाना, हमें मेंबर वाला आइडिया चाहिए, लोग आके लॉग इन करें हमारी वेबसाइट पे। तो वो भी डाला जा सकता है स्पेसिफिक सर्च करके कि मेंबर एसेस या मेंबर ऐड, इस तरह का कुछ भी सर्च करें तो मिल जाता है। मैं दिखा देता हूँ। अभी अभी हम सीक्वेंस से जिस तरह टूल के ऊपर चल रहे हैं बारी बारी वैसे ही जाते हैं। तो ये स्टोर वाला भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। और ये जो नीचे है रिलेटेड ऐप्स, ये हम सारी, ये असल में पेमेंट्स ऐप है, ये यूज़ किए जा सकते हैं लेकिन अभी इस चीज़ों पे हमने नहीं जाना। अभी ये जो स्टोर और प्राइसिंग प्लान्स की बात हुई है ना पेमेंट्स के अंदर, यही दो हमारे मेजर हैं। बाकी ये सारी वो चीज़ें हैं जो विक्स विजिबल करता है हमारे लिए कि हम ये भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी साइट के अंदर। CMS ऐसी है जैसे कि आपका बैकएंड पे रिकॉर्ड रेडी हो रहा है। ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट 10 to 20% ही आती है क्लाइंट्स की तरफ से, तो इसको अभी आप साइड रखो। ये एक फर्दर टॉपिक है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसको अभी के लिए साइड ऑन कर दो, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इतना जितना किया ना कि ताकि कोई टूल मिस ना हो, इन्फॉर्मेशन मिल जाए हर टूल की। अब ये है ब्लॉग। ब्लॉग मोस्टली SEO के लिए किए जाते हैं, सर्च के लिए बड़े इजी होते हैं, ये SEO फ्रेंडली होते हैं, SEO इसके थ्रू अच्छे से होती है। अब बनाना कैसे है ब्लॉग,
सिंपल ऐड टू साइट। फिक्स इतना ईजी है कि हम सिर्फ ऐड टू साइट करेंगे, ऐड हो गया ब्लॉग। इसको मैं क्रॉस करूँगा, ये ब्लॉग ऐड हो चुके हैं ब्लॉग पेज के अंदर, अलग से पेज बन गया ब्लॉग के नाम से, और ये 3 डेमो ब्लॉग्स हैं जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं न्यू ब्लॉग लिस्ट करूँ अपनी वेबसाइट पे एज अ डिज़ाइनर। मैनेज पोस्ट करूँगा, मैं पोस्ट अपलोड करने वाला हूँ। क्रिएट पोस्ट। अब मैं टाइटल लिखूँगा जो मेरे ब्लॉग का होगा, कुछ भी टाइटल हो सकता है। अब यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, कुछ भी हो सकती है जो भी क्लाइंट ने प्रोवाइड की होगी, या जब क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता, वो कहता है कि मुझे ब्लॉग इसमें इंटीग्रेट चाहिए अपनी वेबसाइट में, तो उसने डाटा तो प्रोवाइड नहीं किया, तो हम इंटीग्रेट क्या करते हैं, उसको हम डेमो के तौर पर ना चैट जीपीटी के थ्रू जो उसकी वेबसाइट होती है उसके रिलेटेड हम उसे कहते हैं चैट जीपीटी को, ये इसकी वेबसाइट है, इसके रिलेटेड हमें 3 ब्लॉग्स दे दो जिसमें हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन हो और इमेजेस हमें सजेस्ट कर दो कि कौन कौन सी इसमें लगनी चाहिए, या इमेजेस भी प्रोवाइड कर दो। चैट जीपीटी 2-3 इमेजेस फ्री में दे ही देता है, तो 3 ब्लॉग्स की टाइटल भी चैट जीपीटी दे देगा, डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। तो यहाँ टाइटल, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है, इमेज कैसे आएगी, इमेज यहाँ पर एंटर करने के बाद ये प्लस का बटन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करोगे तो ये इमेज की ऑप्शन आ रही है। अगर वीडियो डालनी है तो वीडियो डाल सकते हो, इमेज डालते हैं मोस्टली लोग, इमेज डालेंगे, इमेज पे क्लिक किया तो ये मुझे मेरी साइट की जो इमेजेस हैं, जो मैंने इमेजेस अपलोड की हैं अपनी साइट में, वो मुझे दिखा देगा। लाइक मुझे ये वाली ब्लॉग में ऐड करनी है तो ऐड टू पेज करूँगा और यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, ये ब्लॉग पब्लिश हो गया। अब विजिटर को मेरा ब्लॉग नज़र आएगा। ब्लॉग पेज ये है, ये ब्लॉग मैंने जो ऐड किया एक, वो बाकी डेमो थे जो सिर्फ विजिबल थे, बाकी वो हाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसी तरह मजीद आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं मैनेज करके सिंपली सेम तरीके से। डिज़ाइन में ऑब्वियसली आपको पता है क्या क्या कर सकते हो आप। डिज़ाइन में आप लेआउट चेंज कर सकते हो, इस टाइप का रख सकते हो, इस टाइप का रख सकते हो, ये ऑप्शंस मैनी मैनी हैं इसमें। मोस्टली लोग ये रखते हैं या ये रखते हैं, ज़्यादातर ये रख लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आपकी डिज़ाइन एस्थेटिक्स के लिहाज से रखो। मैनेज पोस्ट से ऐड होंगे, इससे हम सारा कुछ सेटिंग करेंगे, फॉन्ट्स की, डिज़ाइन की, डिस्प्ले में क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए, इमेज को चाहिए जो उसकी होती है। इस तरह ऑन एंड ऑफ पे पता चलता रहेगा क्या हाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, डिपेंड्स अपॉन यू। लाइक मुझे लाइक बटन नहीं चाहिए, व्यू काउंटर नहीं चाहिए, कमेंट्स नहीं चाहिए, तो मैं रिमूव कर दूंगा। ये होगी ब्लॉग की कहानी। ब्लॉग हम ऐड कर चुके हैं। अब ब्लॉग जब हम एक दफ़ा ऐड कर लेते हैं ना, पहले वहाँ सिर्फ ऐड टू साइड आ रहा था, करने के बाद ये कुछ चीज़ें आई हैं जो हम ब्लॉग को मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? ब्लॉग पे सिर्फ कर्सर लेके गया हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें। अभी क्या है, पोस्ट लिस्ट। अगर मुझे ये ऐड करना है कहीं किसी दूसरे पेज पे, ब्लॉग का पेज तो बन गया ना एक, अब मैं चाहता हूँ कि होम पेज पे भी एक छोटा सा सिर्फ एक सेक्शन हो जो सिर्फ ब्लॉग को रिप्रेजेंट करे, लोग क्लिक करके डायरेक्ट मेरे ब्लॉग पेज पे आ जाए, मेरे मजीद ब्लॉग्स भी रीड करें। तो मैं इनमें से कोई भी कार्ड ले सकता हूँ। लाइक मैं अब होम पेज पे जा रहा हूँ, दिखाता हूँ कैसे होगा। इस पे गया, मैं ब्लॉग वाले पे आया और मैं चाहता हूँ कि ये वाले 3 ब्लॉग मेरे ना सिर्फ इस सेक्शन में शो हों होम पेज के। जब कोई भी क्लिक करेगा ना इसके ऊपर तो डायरेक्टली लैंड करवाएगा वेबसाइट, मेरी वेबसाइट डायरेक्टली लैंड करवाएगी मेरी ब्लॉग के ऊपर, और जिसपे सारे ब्लॉग मल्टीपल ब्लॉग्स होंगे, अगर 5 हैं 10 हैं 6 जितने भी हैं, सारे ब्लॉग उसको शो हो जाएंगे कस्टमर को। ये मैंने होम पेज पे एज आ रेफरेंस के लिए ऐड किया। लाइक लोगों को पता हो कि ब्लॉग पेज भी है इनके, ये ब्लॉग्स भी बनाते हैं, रीसेंट अच्छी अच्छी स्टोरीज भी मेरे पेज पे नज़र आ जाए तो उसके लिए होता। तो इसमें काफ़ी ऑप्शन है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे चाहिए सेक्शन, ऐसा चाहिए आपको, ऐसा चाहिए, इस तरह, मतलब ये मजीद ऑप्शन आती हैं। तो ये सारी ऑप्शन इसमें है, ठीक है। तो ब्लॉग हो गए यहाँ पर। एंड स्टोर का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, स्टोर पेमेंट से हमने डाला था, और ये स्टोर इधर भी है, सेम दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस ये पेमेंट में ऐड किया हुआ अलग से, यहाँ अलग से स्टोर का मेंशन है। तो हम स्टोर का डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है बुकिंग की। बुकिंग में क्या होता है, बुकिंग पे क्लिक करते हैं, ऐड टू बुकिंग। बुकिंग हमें सेम साफ वर्ड समझ आ रहा है कि क्या बुकिंग। कुछ लोग आके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, कुछ क्लासेस की टाइमिंग होती है, जैसे ऑनलाइन जूम क्लास होनी है, कुछ लोगों ने टाइम दिया होता है कि इस टाइम आके बाय कर लो, इस टाइम क्लास मेरी होगी और ये क्लास पेड होगी, तो मुझे लोग पेमेंट करें मेरी वेबसाइट के ऊपर ही। तो ऑब्वियसली बुकिंग का फीचर हम यूज़ करते हैं इस सिनेरियोज में, जो कस्टमर कहता है कि मेरी क्लास आके लोग बाय करें, स्पेसिफिक टाइम उनको पता चल जाए, कौन से प्लेटफॉर्म से होगी, जूम से होगी, मीटिंग पे होगी, किस तरह होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो ये बुकिंग का फीचर ऐड करते हैं, ऐड टू साइट, और ये ऐड हो जाएगा साइड में सिंपली। इतना आसान है सारी चीज़ों को ऐड करना, रिमूव करना।
इसको क्लोज करूँगा। अब यहाँ लिखा आ रहा है सर्विस नेम, बुक नाउ, ये ऑल सर्विस का हेड है, ये कैटेगरी 1 2 3। अगर कैटेगरीज चाहिए तो रखनी है, नहीं चाहिए तो कैटेगरीज हम सारी रिमूव कर सकते हैं। अभी देखें ऑटोमेटिकली मेंबर एरिया ऐड कर रहा है। ये हर जो भी चीज़ बाय करने का टाइम आता है ना, तो वो मेंबर ऑटोमेटिकली ऐड होता है, जो इसके थ्रू आता है। और ये मेंबर वाला बटन होता है, लॉगिन बार जिसको हम कहते हैं, और ये कार्ट आइकन जिसमें हम कितने हमने चीज़ें बाय की हैं, यहाँ 1 2 3 लिखा आ जाता है। अब नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है? इवेंट। इवेंट भी एक ऐप है। इवेंट में फॉर एग्जांपल कोई इवेंट्स होते हैं, लाइक 15 डेज बाद एक इवेंट होना है और लोग उसकी आके टिकट बाय करें मेरी वेबसाइट से, तो ये ऐप है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो सिंपली जिस तरह बाकी चीज़ें भी ऐड की है ना, इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन, वो सारी चीज़ें इसी तरह ऐड होती हैं। तो ऐड टू साइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐप भी आपकी वेबसाइट में आ जाएगा और आप इसके थ्रू इवेंट्स अपलोड कर सकते हैं स्पेसिफिक डेट टाइम पे, स्पेसिफिक लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में कुछ लोग मेन्यूज़ होता है लोगों के, कि ये मेन्यू है, तो वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट का मेन्यू आप ऐड कर सकते हैं। इसको भी ऐप कहते हैं, जिसमें क्या होगा जी, शोकेस होंगे हमारे फूड, जो भी हमारी रेस्टोरेंट के अंदर फूड्स होंगे, उसका टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, उसकी इमेज होगी। रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर्स अगर आपने लेने हैं डायरेक्टली, आप रेस्टोरेंट का ऑर्डर भी अपनी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। टोटल रिजर्वेशन अगर आपने कोई, सॉरी, टेबल रिजर्वेशन, अगर आपने टेबल रिजर्व करवानी है स्पेसिफिक डेज, 5 डेज़ के बाद, 7 डेज़ के बाद, तो वो भी फंक्शन आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ से ऐड होता है। अब आता है कम्युनिटी की बारी। कम्युनिटी का मतलब जो मैं बता रहा था कि ऐड मेंबर एरिया। ये जितने भी ऐप्स हैं ना, जिसको आप जब भी कोई चीज़ बाय होती है ना वेबसाइट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ना ये जो मेंबर एरिया है ना, ये ऑटोमेटिकली ऐप ऐड हो जाता है। जब कोई भी चीज़ बाय होती है थ्रू वेबसाइट, तो ये ऑटोमेटिक ऐड होता है। ये ऐड होना नॉर्मल है, अच्छी बात है। क्लाइंट का डाटा सेव रहता है स्पेसिफिक, मतलब, और जो कस्टमर होता है उसका डाटा वेबसाइट पे सेव हो जाता है। तो ये अगर सिर्फ सारा कुछ नहीं भी ऐड ऑन करना, लाइक कोई ऐप ऐड नहीं करना, ब्लॉग नहीं करना, प्राइसिंग प्लान नहीं करना, स्टोर नहीं करना, बुकिंग नहीं करना, इवेंट नहीं करना, रेस्टोरेंट नहीं करना, फिर भी अगर आप चाहते हो क्लाइंट स्पेसिफिक कह देता है कि मुझे मेंबर एरिया चाहिए, तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो। सिर्फ ये, बाकी चीज़ें ना ऐड करो, सिर्फ ये ऐड कर सकते हो। तो ये है जी ग्रुप्स। ऐड ग्रुप्स मतलब कुछ ग्रुप्स में भी लोग इसी तरह मेंबर के थ्रू ऐड होते हैं। वैसे ये मुझे कभी अलग से ऐड करने का मौका शायद 1-2 दफ़ा ही मिला होगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं होता वो, क्योंकि जब हम ब्लॉग श्लॉग डालते हैं ना, सारा कुछ बुकिंग ब्लॉग इवेंट्स, इनमें कोई भी चीज़ अगर एक फीचर भी यूज़ करते हैं, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, तो मैं डिलीट करता नहीं हूँ। क्लाइंट को ऐसे ही जाने देते हैं फ्रीली, कोई मसला नहीं है। फाइल शेयर। फाइल शेयर में जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो फाइल शेयर कर सकते हैं, ये फीचर भी ऐड हो सकता है साइट में। और अब लास्ट पे आता है माई डिज़ाइन। माई डिज़ाइन में क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वाला सेक्शन बड़ा प्यारा सा अच्छा सा रेडी कर दिया फॉर एग्जांपल, और मैं कहता हूँ कि कल को ये वाला सेक्शन इतना अच्छा है कि मैं इसको किसी और वेबसाइट में भी यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, तो मेरा ये वाला जो सेक्शन है मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा अपने डिज़ाइंस में, राइट क्लिक करूँगा इस सेक्शन के ऊपर, स्पेसिफिक सेक्शन पे, ऐड टू सेव सेक्शन, इस पर क्लिक करूँगा। इस सेक्शन का नाम अगर मैंने कुछ भी रखा, लाइक ये सेक्शन का नाम है SEIB सर्विसेज का सेक्शन है, ये मैंने 1 सेक्शन रखा। इसी तरह मुझे मज़ीद इन फ्यूचर में मैं मज़ीद साइट्स बनाता हूँ, तो मैं सर्विसेज का सेक्शन के अलावा मज़ीद एक और अच्छा सर्विस सेक्शन बनाता हूँ, एक और अच्छा सा सर्विसेज का सेक्शन बनाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इसको सेव कर लूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो। कल को मैं सिर्फ डिज़ाइन को पेस्ट करूँगा, बस उसमें सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज किया, कलर चेंज किया, मेरा काम हो गया। मतलब टाइम सेविंग के लिए ये बहुत ही प्रो टूल है, प्रो फंक्शन है ये। तो मैं तो यूज़ कर रहा हूँ जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ। एक दफ़ा मैं डिज़ाइन मुझे लगता है ना बेहतरीन बना है, और ये डिज़ाइन को मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिंपल ऐड टू सेव करके सेव करता हूँ और सेव हो जाता है। ये कहाँ पर जाते हैं? ये यहाँ पर आते हैं माई डिज़ाइंस में। जब मैं माई डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हो सबसे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, ये सर्विस 1 के साथ मैंने सेव किया। जब मैं कोई और साइट ऑन करूँगा ना, अभी तो मैं माई साइट नंबर 4 जो भी मेरी ऑन है या 6 ऑन है, ये माई साइड ही है, बाइट में उसके 6 लिखा, माई साइड 6 है। जब माई साइड 7 करता हूँ या 8 करता हूँ या कोई क्लाइंट की साइट बना रहा हूँ, तो तब मुझे ये सारे शो होंगे उधर भी। तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके सिंपल क्लिक करूँगा। जैसे मुझे ये सेक्शन पसंद है, ये सेक्शन पसंद है टेस्टिमोनियल्स के लिए, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आ जाएगा, ये लो, सिंपली आ गया। मैं चाहूँ तो इसके यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज करूँ, कलर्स जो चल रहे हैं मेरे वेबसाइट के वो रखूँ, और ये डिज़ाइन मेरा रेडी। नेक्स्ट सेक्शन पे चलो, ये हो गया टाइम सेविंग वाला टूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमाल टूल है ये। सो सारे टूल्स मैंने कवर अप कर दिए हैं जो ऐड एलिमेंट्स में है। ओके हो, सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? ठीक है, ओके करें फिर। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।